हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम हैं स्मार्ट और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। क्लास 6 के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं और वहाँ पे हमने प्लांट्स ऑब्टेन फाइबर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा था, जैसे कॉटन और जूट के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एनिमल से ऑब्टेन्ड फाइबर्स के बारे में। एनिमल से मेनली दो तरीके के फाइबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं, वूल और सिल्क। तो वूल हमें उन एनिमल से मिलता है जिनकी बॉडी पे हेयर होता है, जैसे शीप, गोट, याक। शीप वूल जो होती है वो कॉमनली अवेलेबल होती है मार्केट में, और याक वूल जो होती है वो तिब्बत और लद्दाख में मिलती है, क्योंकि याक ज़्यादातर वहीं पाए जाते हैं। जम्मू और कश्मीर की जो गोट्स होती है वो एक स्पेशल तरीके की गोट्स होती है, जिनको हम कहते हैं अंगोरा गोट्स, और उनसे हमें मिलती है अंगोरा वूल्स। जो कश्मीरी गोट के जो फर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और उनसे बनती है पश्मीना शॉल। साउथ अमेरिका में भी ऐसी ही गोट्स मिलती हैं जो कि वूल देती हैं, जैसे लामा और एल्पाका। अभी हम देखेंगे ये जो फाइबर्स होते हैं इनकी वूल में प्रोसेसिंग कैसे होती है। सबसे पहले क्या होता है, जो शीप होती है उनके हेयर्स को रिमूव किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं शेयरिंग। अब जो रिमूव्ड हेयर हैं उनको अच्छी तरह से वॉश किया जाता है, ताकि जो भी हेयर्स पे डस्ट है, डर्ट है, वो सब रिमूव हो जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं स्काउरिंग। अभी एनिमल्स के जो हेयर होते हैं वो अलग अलग टेक्सचर के होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। तो इन सबको फिर सॉर्ट किया जाता है उनके टेक्सचर के हिसाब से। उसके बाद फर्दर ये जो फाइबर्स होते हैं इनको वेरियस कलर्स में डाई करते हैं। उसके बाद इन फाइबर्स को स्ट्रेट करते हैं, कॉम्ब करते हैं और फाइनली इनको रोल करते हैं यार्न में। अब नेक्स्ट जो फाइबर हमें मिलता है एनिमल से होता है सिल्क। सिल्क को कल्चर करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं सेरिकल्चर। वो एनिमल्स, वो यूजफुल एनिमल्स जिनको हम पालते हैं, उनका पोषण करते हैं टू गेट सम बेनिफिट्स फ्रॉम देम, इस प्रोसेस को कहते हैं रियरिंग। तो अब सिल्क हमें कैसे मिलती है सिल्क वॉर्म से, इस प्रोसेस को देखने के लिए हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मॉथ। तो सबसे पहले जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो एग ले करता है। उस एग में से बहुत सारे लार्वे निकलते हैं जो कि कैटरपिलर और सिल्क वर्म कहते हैं जिनको। ये कैटरपिलर फर्दर ग्रो होता है प्यूपा में। तो प्यूपा में ग्रो होने से पहले ये सबसे पहले अपने आसपास एक नेट वीव करता है अपने आप को संभालने के लिए। उसके बाद जब ये मूव करता है तो इसके हेड से एक फाइबर सिक्रीट होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। तो वो फाइबर जब एयर के एक्सपोजर में आता है तो वो हार्ड हो जाता है। तो इस फाइबर को ही कहते हैं सिल्क फाइबर। अब ये कैटरपिलर क्या करता है, बहुत सारे सिल्क फाइबर से अपने आप को कवर कर लेता है। तो अभी जो ये कैटरपिलर ने अपने आप को सिल्क फाइबर से कवर किया, तो ये जो इसकी अगली स्टेज होगी वो होगी प्यूपा। और इस प्यूपा के जो आसपास की जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं ककून। तो जो फर्दर जो डेवलपमेंट होगी प्यूपा की वो होगी मॉथ में, जो कि कोकून के अंदर ही होती है, जिसको हम कहते हैं सिल्क मॉथ। अब कोकून से सिल्क कैसे मिलता है, तो इसके लिए जो सिल्क मॉथ्स होते हैं उनको रियर किया जाता है और उनके कोकून से हम सिल्क थ्रेड्स को कलेक्ट करते हैं। फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वो बहुत सारे एग्स ले करेगी एक ही टाइम पे, और इन एग्स को फिर कुछ स्ट्रिप्स पे या पेपर पे स्टोर किया जाएगा और उसके बाद इनको सिल्क वर्म फार्मर्स को बेच दिया जाता है। वहाँ पे ये जो एग्स होते हैं इनको एक सूटेबल टेम्परेचर पे रखा जाता है, जहाँ पे ये जो एग्स होते हैं वो लार्वा में हैच होते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है पूरा, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये होता है मलबरी लीव्स के ऊपर। उसके बाद लार्वे जो कि कैटरपिलर होते हैं वो सारा दिन ये मलबरी लीव्स खाते हैं और ग्रो करते हैं। उसके बाद इन लार्वे को जो है एक क्लीन बैम्बू ट्रे पे रखा जाता है, जहाँ पे और उनके खाने के लिए मलबरी लीव्स भी होती हैं। अब ये जो कैटरपिलर होते हैं और सिल्कवर्म होते हैं ये कोकून बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोकून बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर फर्दर सिल्क मॉथ डेवलप होते हैं। अब ये जो कोकून होते हैं इनसे हमें मिलते हैं सिल्क फाइबर्स। तो इन कोकून्स को बॉईल किया जाता है और स्टीम से एक्सपोज किया जाता है, ताकि जो ये सिल्क फाइबर्स हैं ये सेपरेट हो सकें। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज as silk is called reeling the silk. Reeling the silk means unwind the threads or fibers of silk from the cocoon.
अब ये जो हमें सिल्क फाइबर्स मिले हैं, इनसे फर्दर हम सिल्क थ्रेड्स बनाते हैं, उसके बाद इन सिल्क थ्रेड से बनते हैं सिल्क क्लोथ्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, बाय बाय।